दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप। दुश्मन अपने मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की आबादी और तंसीमात को निशाना बनाने का सख्त जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब में कहा, कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं कर सका। जंगे मीडिया पर बयानबाजी दरामदशुदा जंगी साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। खित्ते के मुमालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग हैं। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। ब्रिक्स इजलास में इंडिया पाकिस्तान को वाक़े पहलगाम से जोड़ने में नाकाम। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। ब्रिक्स इजलास में दो अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का भारतीय प्रोपोगेंडा भी नतीजा खेज साबित ना हो सका। क्वाड इत्तेहाद के वज़राए ख़ारजा एलामिये में भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में भी भारत को हिमायत ना मिली। गजा जंगबंदी पर बातचीत के लिए इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन पहुंच गए। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में आज मुलाकात होगी। अमरीकी सदर का एक हफ्ते में गजा जंगबंदी का इंदिया। नेतन्याहू के पिछले दो दौरों के बरक्स इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ओवल ऑफिस में फोटोशूट नहीं होगा। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर भी बात होगी। नेतन्याहू अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी मंदूब स्टीव कॉफ से भी मिलेंगे। इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, आलमी बरादरी इसराइल और अमरीका का एहतसाब करे। IAEA की निगरानी में चलने वाले ईरानी जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना खतरनाक मिसाल है। अमरीकी और इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आलमी निगरानी में है। अमरीका और इसराइल के इक़दामात ने आलमी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया। ब्रिक्स ममालिक का गजा में गैर मशरूत फौरी जंग बंदी और इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत। 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। चीन, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका की तिजारती पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। सरबराही इजलास में अमरीकी टैरिफ को आलमी तिजारत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। जो ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां अपनाएगा, वाशिंगटन इस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। कहा, आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ के लिए खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। चीन ने अमेरिकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, सदर ट्रंप टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तजारती जंगों और टैरिफ की लड़ाइयों में कोई फाते नहीं है। रूस ने कहा, ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमजोर करने के लिए कभी काम नहीं किया। इक्यावन मखदूश इमारतें गिराने के लिए 24 घंटे। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानिहा लियारी पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG इसहाक खोड़ो मुअत्तल। सिंध हुकूमत का कराची में 51 इंतहाई मखदूश इमारतों को गिराने का फैसला। कमिश्नर से 24 घंटे में यूनिट्स की तादाद और रिहाइशों की तफसील तलब। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं। सानिहा लियारी के मुतासरीन इंतहाई गरीब हैं। सिंध हुकूमत का फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान। सानिहा लियारी का जिम्मेदार कौन? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। 2022 में इमारत को मखदूश करार दिया गया। उस वक्त जो अफसर तैनात थे उनका तयन किया जा रहा है। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए 2 हफ्ते के अंदर नई कानून साजी की जाएगी।
सिंध हुकूमत की आवाम से मकान खरीदने से पहले मुकम्मल छानबीन की अपील। खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों में से मुतअद्दिद को मुरम्मत कराया जाएगा। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा श्री रामनाथ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया लियारी बगदादी के मुतासरीन को हुकूमत ने कोई मुतबादल घर नहीं दिया। मरने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। रेस्क्यू 1122 ने लियारी बगदाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले कॉम्बी टूल का इस्तेमाल किया। मलबे तले दबे जिंदा अफराद की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जदीद डेल्सार लाइफ डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया। सर्च कैमरों को छोटे सुराखों से गुजारकर अंदर का मंजर देखा गया। टीम ने तमाम जदीद रेस्क्यू आलात को पेशा वराना अंदाज में इस्तेमाल किया। हाइड्रोलिक जैक से भारतीय मलबे और दीवारों को सहारा देकर इमदादी एहलकारों को महफूज रसाई फराहम की गई। जिले इंतजामिया की गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारत से रिहायशियों को कल सुबह 7 बजे तक अपना सामान मुकम्मल तौर पर निकालने की मोहलत। सानिहा सवात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन इंक्वायरी कमेटी में पेश। तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। आबिद वजीर ने कहा, सियाहत अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को सियाहत को देखना चाहिए। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी को पेशगी जांचने के लिए इक़दामात के सवाल पर कहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में कहीं मॉनसून की बरसात तो कहीं हब्स से बुरा हाल। NDMA का 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक, 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी की तहसील कल्लर सैदा में 3 बच्चे तालाब में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। तरबेला डैम के स्पेलवेज खुलने के बाद दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। अटक की तहसील हुजरू में 2 मंजिला पुलिस चौकी और ज़रई अराजी दरिया बुर्द। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर तुग़यानी। अमेरिकी रियासत टेक्सास एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में। शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक, 41 लापता। गाड़ियां पानी में डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने टेक्सास की कैर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी की नई तारीख। रकम 1,33,000 का संगे मील अबूर। 1,913 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 1,03,862 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग होती रही। सोना 2,500 रुपए सस्ता। 1 तोला 3,53,000 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 25 पैसे महंगा, 284 रुपए 22 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स आमदन में इजाफे के लिए सब इदारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म को FBR और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशंस पर रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम टीम की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। अवामी खुशहाली और मुल्क की माशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे UAE में वीज़ेज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी के हवाले से मैं परसों UAE के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे वहाँ से। पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में जल्द बड़ी छलांग मारेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे। इमाराती सफ़ीर से मुलाकात करके मामले का हल निकालूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, कुवैत और ओमान में भी वीज़ों के मसाइल हैं। कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम में कमी का सबब बनेगा। हड़ताल हर एक का हक है अगर पुरअमन की जाए। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है, सजा देना अदालत का काम है। मईशत की बेहतरी हमारा सबसे अहम हदफ है। आने वाले दिनों में डॉलर की ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त खत्म कर देंगे।
असम्बली किसी की एहतजाज गाह नहीं। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के फैसले पर डट गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हाउस में गंदे इशारों की इजाजत नहीं दूंगा। क्या कोई आपको असम्बली में गालियां देने के लिए भेजता है। पैनमा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। आप इन इक़दामात से किसी तीसरे निज़ाम को गुंजाइश पैदा करके दे रहे हैं। आपका लीडर जेल में है तो जाओ अदालत में बात करो, बाकी भी जाते थे। कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना, लड़ना झगड़ना एहतजाज नहीं। यकीन है स्पीकर पंजाब असम्बली ने जमहूरी रिवायात को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मलिक मोहम्मद अहमद खान के दिफा में बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। घर में भी बड़े का रोल होता है, इसे सामने रखते हुए ही कोई बेहतर रास्ता निकालना पड़ता है। सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में अक़लियतों के लिए नेशनल आउटरीच प्रोग्राम से खिताब में वजीर कानून ने कहा कि कौमी असम्बली ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए बिल पास किया। बैरिस्टर गौहर ने फाटा कमेटी इजलास बुलाने को खिलाफ आइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। फाटा से मुतालिक कानून साजी या कोई फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। विफाकी हुकूमत फाटा से मुतालिक कमेटी को ख़त्म करे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन से कबल तमाम इख्तलाफात को दूर करना होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तमाम सीटें जीतेंगे। ज़िले की सतह पर उम्मीदवारों के लिए मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भर में पूरी तरह मुतहरिक है। लाहौर में कमसिन कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान की जान ले ली। शादरा टाउन पुलिस ने 14 साला हाशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब वाक़े पर बरहम, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत।